Hello guys, welcome to all. I hope you all are fine. So today we are moving further with our sociological concepts. We are going to deal with an important concept of group. What are the different types of group? What is a social group? What are the types of social groups? But before moving further, it's a request to all of you to kindly visit the playlist. The videos have been provided in a synchronized manner so that you can understand the concepts in a time frame and understand it in a better manner. So let's move on. Let's understand the concept now. As you can see, first of all we will deal with the concept of group. So what is a group guys? क्या होता है ग्रुप? आप खुद सोचिए उस चीज को कि ग्रुप होता क्या है. जब भी कोई कलेक्शन ऑफ एंटिटीज बनती है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स बनता है, उन चीजों को हम बोलते हैं ग्रुप्स. जैसा ग्रुप ऑफ बुक्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of company, a group of food or the food groups. Different types of food groups होते हैं. So जब कोई भी चीज एक कलेक्शन में आती है, भले उनके बीच में रिलेशन हो या ना हो, उस कलेक्शन की जो एंटिटी होती है उसे हम कहते हैं ग्रुप. दैट इज, अगर डेफिनेशन को हम देखें, सो ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज which may be related or unrelated. Now let's move further. What is a quasi group guys? देखिए, क्वासाई ग्रुप इज एन इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल टर्म. ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम रेफर करते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल. सोशियोलॉजी में ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है एग्रीगेट ऑफ पीपल. ओके, सो एन एग्रीगेट ऑफ पीपल हु डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रिलेशन विथ ईच अदर. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब किसी जगह लोगों का संगठन तो है, बट उनके बीच में कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं है. उनके बीच में ये नहीं है कि दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन द डायग्राम, दिस इज एन diagram of a railway station maybe, and you can see that the people are either going to the railway station, few people are walking inside the railway station, there are few people who are carrying the luggage, few people you can see they have already dropped their relatives. उन्होंने अपने relatives को drop कर दिया और वापस आ रहे हैं. बट ये एक ऐसी ग्रुप है जिसमें कोई भी लोग का रिलेशन दूसरे से वेल डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. हाँ, उनका रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशन है कि या तो वो सारे पैसेंजर्स हैं या वो सारे पैसेंजर्स को छोड़ के आ रहे हैं, बट उनके आपस के बीच का कोई रिलेशन नहीं है जो उनको जोड़े. सो दैट इज रेफर्ड टू एज अ क्वासाई ग्रुप. दैट इज व्हाट अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल referred as aggregates but they lack any social connect or relation. मतलब उनके बीच में कोई कलेक्टिविटी की फीलिंग्स नहीं है, एक कॉन्शियसनेस नहीं है जो उनको, उस ग्रुप को बाकी ग्रुप से अलग करे. दिस इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, मे बी as passengers, maybe as people who are working there. So there is no collective orientation of these people, and as a result this is referred to as a quasi group. Now what is a social group? As you can see, there are few features which have been highlighted here. So एक quasi group को social group से हम अलग कैसे समझेंगे, वो ये features social group को quasi group से अलग करते हैं. कुछ examples मैंने नीचे मेंशन किए हैं. So we will try to understand the concept with each example so that आपको साथ साथ clear हो जाए. For example, first is collective conscience. So family में जो members होते हैं उनके बीच में कलेक्टिव कॉन्शियस होता है ना. कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब क्या? अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, अ फीलिंग ऑफ ब्लड रिलेशन से जो अफेक्शन आती है, जो लव के रिलेशनशिप से, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? लव रिलेशन है. वो कैसा है? एफिनिटी पे बेस्ड है, लव पे बेस्ड है. सो उस रिलेशनशिप के कारण उनके बीच में जो संबंध है वो क्या है? एक पॉजिटिव संबंध है, और वो चीज एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करती है.
So this is the meaning of a collective conscience. Second is sustained and continued interaction. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए एग्जाम्पल स्कूल का, सो स्कूल में इंटरेक्शन ऑफ अ टीचर विद द स्टूडेंट्स रेगुलरली होते रहता है, डेली बेसिस पे. इट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, जिस इंटरेक्शन के कारण स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को अचीव करते हैं, वैल्यू सीखते हैं, सोसाइटी में कैसे अडॉप्ट करना है सोसाइटी के साथ, ये चीजें सीखते हैं. So this is referred to as sustained and continued interaction. Third is stable pattern of relationship. बिल्कुल सही बात है. फैमिली है, फैमिली में रिलेशनशिप जो है मेंबर्स के बीच में वो स्टेबल है. फॉर एग्जाम्पल अ रिलेशन बिटवीन अ फादर एंड अ मदर, रिलेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, रिलेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. ये एक स्टेबल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है जिसके अपने कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. For example, the responsibility of a father towards his son is taking responsibility of the children, providing him monetary benefits. For example, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको मनी प्रोवाइड करते हैं, हमें मेंटल सपोर्ट देते हैं. कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें लगता है कि वी हैव अ गार्जियन हु ऑलवेज सपोर्ट अस. सो इन फीलिंग्स के कारण जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेबल पैटर्न की रिलेशनशिप है जो हम वेल डिफाइंड समझ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज शेयर्ड इंटरेस्ट. शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब क्या कि सोशल ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव है जो सारे मेंबर्स के जो है उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को पता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ ए स्कूल क्या है? टू प्रोड्यूस टैलेंटेड ह्यूमन फोर्स जो आगे चलकर वो देश की सेवा करेंगे. एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इज अ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड नॉर्म्स. अब ये क्या है गाइस? एक बच्चा जब प्लेग्राउंड में है, मतलब स्कूल के प्लेग्राउंड में नहीं है, बाहर कहीं खेल रहा है, और वही बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वहां पे उस स्कूल में एडमिशन के कारण कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग प्रेयर्स होती है, एक टाइम टेबल होता है, 7 to 8 पीरियड्स होती है, उन पीरियड्स में आपको क्लास अटेंड करना होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेंडेंस होती है. सो ये चीजें क्या है? ये चीजें किसी भी बच्चे पे एक कांस्टेंट करती है जो उसके बिहेवियर को रेगुलेट करके रखती है. दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड नॉर्म्स. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सोशल ग्रुप में अगर उस ग्रुप की आप मेंबरशिप है तो. ठीक है. फाइनली इज द डिफाइनेबल स्ट्रक्चर. व्हाट इज अ डिफाइनेबल स्ट्रक्चर गाइस? डिफाइनेबल स्ट्रक्चर मतलब आज हम एग्जांपल दे रहे हैं फैमिली का, आज हम एग्जांपल दे रहे हैं स्कूल का. ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको एक एक्सटर्नल इंडिविजुअल देखकर समझ जाएगा कि ओके दिस इज अ फैमिली, दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली, दिस इज अ जॉइंट फैमिली, दिस इज स्कूल, दिस इज कॉलेज. जो एक्सटर्नल लोग उस ग्रुप को देख के तुरंत पहचान जाए कि अच्छा ये एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है फैमिली जिसमें एक न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो जहां पे एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाए उस फीचर को, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सोशल ग्रुप. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप इज क्लियर. इसके आगे वाले स्लाइड में हम कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए. अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस प्रोवाइड किए गए हैं आप लोग के लिए. लेट अस ट्राई टू एनालाइज ईच इमेज एंड अंडरस्टैंड कि ये इमेज से सोशल ग्रुप, क्वासी ग्रुप को हम कैसे समझ सकते हैं. ठीक है. दो साइड पहले आपने देखा होगा कि एक इमेज प्रोवाइड किया था जिसको मैंने बोला था कि ये क्वासी ग्रुप है. इट वाज अ इमेज ऑफ अ प्लेटफॉर्म और सपोज अ रेलवे स्टेशन जहां पे लोग आना जाना कर रहे थे. बट अब फर्स्ट पिक्चर में देखिए,
it is also a railway station. So railway station is a big quasi group. But within the railway station, we see something different. What? There is a group of people who are wearing a certain uniform, who are standing in a particular sequence like a queue. They are following certain guidelines. And due to this, अगर एक बाहरी इंसान स्टेशन पे जाएगा तो वो तुरंत देख के समझ जाएगा कि ओके ये हमारे फौजी भाई हैं. They are our respected soldiers who serve our nation. So जैसे ये हम कैसे जाने? ये हम इसलिए जाने क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन विद ईच अदर है, इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स है जो इन कुछ लोगों को बाकी स्टेशन के पैसेंजर से, बाकी वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे अलग करती है. So it means that it is a social group of our personnel, our army people. Second picture देखिए guys, it is also a quasi group of a railway platform जहां पे बहुत सारे लोग हैं, but within this quasi group we can see that the three people are sitting there. In the first picture आप देखिए, like यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच का इंटरेक्शन जो है, it looks to be different from others. They are sitting close to each other. They have a common cultural aspect, like they are looking like they belonging to some rural place. And there is a feeling of affinity between them. लग रहा है कि ये एक family का perspective है. So you can clearly distinguish this social group from the larger quasi group, जिसके कारण ये हम समझ पा रहे हैं कि this is a family within the large railway station. एक family है ये. Similarly, in the third we can see that there is a group of students. सबके पास copies and notes हैं, बैग है, and it feels that they have a common relationship with each other of students. Peers है वो एक दूसरे के साथ, और जब क्लास में रहते हैं तो टीचर भी होंगे, टीचर के साथ उनका स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है. So एक specific relation is there which we can identify as a third group कि भाई ये बच्चे जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं. Similarly in the last image you see कि सारे लोग एक साथ खड़े हैं. It appears to be the people belonging to a particular organization जहां पे लोग एक साथ काम कर रहे हैं. उनके बीच का way of conduct जो है it's a specific in nature. फॉर एग्जाम्पल मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो वो बोले, इट्स अ हाइब्रिड टाइप ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सपोज द सेंट्रल पर्सन जो है वो बॉस है, वो अपने जो एम्प्लॉयज है या कलीग्स बोले उनके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं. दे हैव देयर पर्टिकुलर वे ऑफ इंटरेक्शन है उनका. दे हैव ए स्पेसिफिक ड्रेस कोड है जिससे हम समझ सकते हैं इट्स अ ऑफिशियल सोशल ग्रुप. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप इज वेल क्लियर टू यू. अब हम कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप को समझने का. ठीक है, देखिए प्राइमरी सोशल ग्रुप. सिंपल सी एक फैक्टर याद रखिएगा कि प्राइमरी सोशल ग्रुप में जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट एंड काफी डीप होता है. और वो रिलेशन को अगर हम समझना चाहें तो वो बेस्ड होती है पीपल पे, रिलेशन पे बेस्ड होती है, पीपल पे बेस्ड होती है. मतलब एक फैमिली में एक हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइकेडनेस होता है. और एक पिताजी का अपने बच्चे के साथ का रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड होता है. मतलब कैसी रिलेशन है? इंटीमेट रिलेशन है, फेस टू फेस रिलेशन है, पर्सन ओरिएंटेड रिलेशन है. सो दिस इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी सोशल ग्रुप. सिमिलरली विलेज की एग्जांपल ले ले तो विलेज में जो सारे विलेजर्स हैं वो लोग, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि हमारे इंडोलॉजी जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो विलेज को प्राइमरी किन ग्रुप मानते हैं. इसलिए एक विलेज में शादी जो होती है वो नहीं होती है क्योंकि माना जाता है कि एक विलेज के लोग भी किसी न किसी रिलेशन में आते हैं, इसलिए दे प्रीफर विलेज एक्सोगेमी. मतलब इस विलेज की लड़की
इस विलेज के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती है, नॉर्मली दूसरे विलेज को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो कनेक्शन है वो इंटीमेट कनेक्शन है, वो मान रहे थे कि हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। और जब ऐसी होती है तो विलेज एक्सोगेमी की कॉन्सेप्ट आ जाती है। ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप क्या है कि लेवल ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप से कम होता है, और इंटरेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है, पीपल टू पीपल बेसिस पे नहीं होता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए स्कूल है, तो इसके स्कूल में बच्चों का जो इंटरेक्शन है विद टीचर्स, टीचर्स का इंटरेक्शन विद टीचर्स, प्रिंसिपल का इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स जो है, वो एक गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज द गोल ऑफ एजुकेशन। सिमिलरली कंपनी में एम्प्लॉयज का बॉस के साथ जो इंटरेक्शन है, बॉस का इंटरेक्शन बाकी कलीग्स के साथ जैसा है उनके कलीग्स का है, फिर एम्प्लॉयज का इंटरेक्शन एम्प्लॉयज के साथ कैसा है, ये इंटरेक्शन डिसाइड करता है किस चीज पे, टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन ग्रुप। व्हाट इज एन इन ग्रुप गाइस? देखिए, जब आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं और उसके वैल्यूज और नॉर्म्स को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक वी की फीलिंग आती है कि वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे जो किसी पर्टिकुलर स्कूल के हैं, सो उनके अंदर फीलिंग आ जाती है वी बिलोंग टू दिस स्कूल, वी वाली फीलिंग आती है। ठीक है। सो ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल बिकम्स एन इन ग्रुप। ठीक है। सिमिलरली एक कास्ट के लोग अपने आप को इन ग्रुप मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे बीच में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काफी स्ट्रांग है, किस चीज का, कॉमन कास्ट का। सिमिलरली पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे हमारे आपको पता है कि हमारा रीजनलिज्म का जो हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ इन ग्रुप। लैंग्वेज के बेसिस पे लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ कलेक्टिव। सिमिलरली द पीपल ऑफ अ नेशन, इस नेशन के अंदर 125 करोड़ जो लोग हैं वो भी एक इन ग्रुप का पार्ट है, बिकॉज ये नेशनलिज्म फॉर लव फॉर इंडिया, लव फॉर आवर नेशन वाली फीलिंग उनके अंदर है। सो मैंने एग्जांपल्स आपको छोटे से लेके बड़े लेवल तक रखा ताकि आप इन ग्रुप को समझ सकें। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ग्रुप गाइस? आउट ग्रुप कुछ नहीं है गाइस, इट्स अ सिंपल थिंग जहां पे मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप जो है उनको ये फील होता है कि ये मेंबर्स हमारे नहीं है। दैट इज व्हाट अ ग्रुप, एक ऐसी ग्रुप है टू विच द मेंबर्स ऑफ एन इन ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, ये आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने हमारे सोसाइटी के डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है वो कंफ्लिक्ट बिटवीन द इन ग्रुप एंड द आउट ग्रुप इमर्ज होते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जो मेंबर्स ऑफ ए लोअर कास्ट है, आपको पता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में कास्ट क्या था, एस्क्राइब्ड था। जो डिवीजन ऑफ लेबर थी, जो काम का तो तरीका था, वो वेल सेग्रीगेटेड था, स्ट्रेटिफाइड था, कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, जो लोअर दलित कास्ट के लोग थे, उनका काम जो था वो स्पेसिफिक था, वो उनमें सोशल मोबिलिटी नहीं थी, वो एजुकेशन कितना भी अटेंड कर ले उनमें ये स्कोप नहीं था कि वो कुछ बेटर काम कर सके। सो अगर कोई लोग उस रूल्स को तोड़ के चाहते थे कि हम दूसरे कास्ट के, जो अपर कास्ट के राइट्स को मैं एंजॉय करें, तो उसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स थे। फॉर एग्जांपल, खप पंचायत सुने होंगे, जो इंटरकास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट रहता है। सिमिलरली जैसे बहुत सारे कास्ट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सब का जो बेसिस है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी है, वो सब का एक सोर्स है। सोर्स क्या है? आउट ग्रुप एंड इन ग्रुप के बीच का कन्फ्लिक्ट। सिमिलरली देखिए, रीजनलिज्म का भी जो इशू है, जैसे सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी एक स्टेट में बाहर के लोग जब आ जाते हैं तो उन्हें फील होता है कि ये हमारे जो इन ग्रुप है, उस इन ग्रुप में आउट ग्रुप वाले लोग आके हमारे जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस चीज को छीन रहे हैं। साथ में बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो आउट ग्रुप्स होते हैं, वो जब इन ग्रुप के मेंबर्स नहीं बन पाते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके अंदर उस ग्रुप के प्रति आक्रोश आ जाता है, और वो सोचते हैं कि नाउ वी विल डू समथिंग डिफरेंट, एग्रेसिव। वो डिविएंट्स बन जाते हैं। बहुत बार वो, अगर जो उनका गोल्स था, मान लीजिए कि आपने बहुत एजुकेशन अचीव किया किसी
शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे ने, बट बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड सोसाइटी के कारण वो लेवल ऑफ एजुकेशन को अटेंड नहीं कर पाया, अपने सक्सेस को अटेंड नहीं कर पाया और हमेशा रिडिक्यूल होते रहा सोसाइटी में, तब उसके अंदर डिविएंट एक्ट्स, फॉर एग्जांपल वो सुसाइड भी कमिट कर लेता है। यू मस्ट बी नोइंग हाई इंसिडेंस ऑफ सुसाइड रेट्स अमंग द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, ये बहुत हाई है। सो दिस was the detailed description of the concept of social group. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये वीडियो हमारी आज थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स को डिटेल डिस्कस करना जरूरी था, बिकॉज ये पूरे सिलेबस में हमारी यूज होते रहेंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you to all. Jai Hind, Jai Bharat.